बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक और स्टोरी लेकर आई हूँ, तो स्टार्ट कर लेते हैं। लफ्ज़ दज्जाल अरबी ज़ुबान से माखूज़ है, जिसका मतलब है धोखा देने वाला या झूठ बोलने वाला। दज्जाल को अल मसीहुल दज्जाल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है छोटा मसीह, झूठा मसीह। ये नाम उसके इस दावे की तरफ इशारा करता है कि वो ख़ुद को मसीहा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर करेगा और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दज्जाल के ज़ाहिर होने से पहले और उसके वक्त की कुछ ख़ास अलामात होंगी। दुनिया में फितना फसाद बढ़ जाएगा, दीन की हालत कमज़ोर होगी और लोग गुनाहों में मुब्तला होंगे। जंगें और कहत साली आम होगी, लोग मालो दौलत के पीछे भागेंगे और दीन को छोड़ देंगे। कुदरती आफात और गैर मामूली वाक़यात होंगे। सही अहादीस में दज्जाल की जिस्मानी खुसूसियात तफसील से बयान की गई हैं। दज्जाल का एक आँख काना होगा और उसकी दूसरी आँख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी। उसकी पेशानी पर काफिर या काफेरे लिखा होगा, जो हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। उसका जिस्म भारी होगा और वो गैर मामूली तेज़ी से सफ़र करेगा। दज्जाल का रंग सुर्खी माइल होगा और उसके बाल घुंघरियाले होंगे। दज्जाल को अल्लाह ताला एक महदूद वक्त के लिए गैर मामूली ताकत अता करेगा ताकि वो लोगों का इम्तिहान ले। दज्जाल के फितने में शामिल कुछ चीज़ें दर्ज झैल हैं। दज्जाल आसमान से बारिश बरसाने और ज़मीन से फसल उगाने का दावा करेगा। वो ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने का दावा करेगा। उसके साथ एक जन्नत और एक जहन्नम होगी, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत। दज्जाल लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए मालो दौलत तकसीम करेगा। वो झूठे मोजज़े दिखाकर लोगों को गुमराह करेगा। दज्जाल का सबसे बड़ा दावा ये होगा कि वो खुदा है, नाउज़ुबिल्लाह। वो लोगों को अपनी इबादत करने की दावत देगा और झूठे मोजज़ात के ज़रिए इन्हें अपनी तरफ खींचेगा। जो लोग उसके झूठे दावों पर यकीन करेंगे वो उसके पैरोकार बन जाएंगे और गुमराही का शिकार होंगे। इस्लामी तालीमात में दज्जाल के फितने से बचने के लिए चंद अहम तदाबीर बताई गई हैं। सूरह कहफ की इब्तदाई और आखिरी 10 आयात की तिलावत करना, दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगना, दीन में मजबूती और इस्तिकामत इख्तियार करना, इल्म दीन हासिल करना ताकि दज्जाल के धोखे में ना आए, ईमान और अमाल साले की हिफाजत करना। दज्जाल का फितना ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। जब उसका फितना उरूज पर होगा तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और उसके पैरोकार शिकस्त खाएंगे। दज्जाल को शाम के इलाके में कत्ल किया जाएगा। दज्जाल के फितने के दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिकी जानिब सफ़ेद मीनार के पास नाजिल होंगे। वो मुसलमानों की क़यादत करेंगे और दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे। दज्जाल के कत्ल के बाद दुनिया में अमन व सुकून कायम होगा और इस्लाम का गलबा होगा। दज्जाल के मुतल्लिक़ कई अहादीस मौजूद हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक 30 झूठे ना उठें, जिनमें से हर एक दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है, और उनमें सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ, और हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के बारे में ख़बरदार किया है। दज्जाल का फितना एक अजीम आजमाइश होगी जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा। दज्जाल की आमद और उसके फितने से मुतल्लिक़ इस्लामी तालीमात हमें ख़बरदार करती हैं कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें और अल्लाह से उस फितने से हिफाजत की दुआ करें। दज्जाल के फितने का मकसद अल्लाह ताला की तरफ से लोगों का इम्तिहान लेना है ताकि मुखलिस मोमिनीन और गुमराहों में फ़र्क वाज़े हो। तो ये थी दज्जाल के बारे में कुछ तफसील जो मैंने आपको बताई। अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल जैसे नाफरमान काफिर के फितनों से बचाए। आप सब भी दुआ कीजिए और मैं भी सूरह कहफ की 10 आयत ज़रूर याद करूँगी ताकि अल्लाह ताला हमें इसके फितनों से बचाए और हम सबको नेक रस्ते पे चलाए। तो मिलूँगी आपसे इसी तरह के एक और अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी के साथ, किसी कहानी के साथ, किसी अच्छे इस्लामी वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन कुबरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।